बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल ऑफ मास m is moving with a speed capital V undergoes a head-on collision with a ball of mass nm initially at rest. The fraction of the incident energy transferred to the second ball is। फिर से यहां पर कोलिजन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन और वगैरह वगैरह ये सब चीजें, मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सिचुएशन समझते हैं सबसे पहले। एक बॉल है जिसका मास है m, ये चल रही है बॉल वेलोसिटी v से, ये आगे जाके एक दूसरी बॉल से टकराती है जिसका मास है nm, ठीक, और इसकी वेलोसिटी, सॉरी ये इनिशियली रेस्ट में, ये चल नहीं रहा है, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसफर टू द सेकेंड बॉल, कि भैया ये कितनी एनर्जी लेके आई ये बॉल, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका कितना हिस्सा दूसरी बॉल को मिल गया ये पूछा गया है सवाल में, ठीक है। इसका कितना फ्रैक्शन जो है वो दूसरी बॉल को मिल गया। टकराने के बाद इस बॉल m की वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, और जो दूसरी बॉल है nm, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है। क्लियर? अब सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे ताकि हम इसकी वेलोसिटी v2 निकालें, क्योंकि एक बार v2 निकल गया तो फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मिल ही जाएगी। वैसे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका यह है कि क्योंकि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली, चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरे को ढंग से, ठीक। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। इसका मोमेंटम कितना है m इंटू वी इनिशियली, और इसका है 0, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम करेंगे, जहां पर इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mv प्लस 0, mv प्लस 0। बाद में जो मोमेंटम है वो हो जाएगा mv1 प्लस nmv2, ये फाइनल मोमेंटम। इस पूरी इक्वेशन में से अगर हम m को कैंसिल आउट कर दें तो हमको मिलेगा v इज इक्वल्स टू v1 प्लस एन v2, ये एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन की अगर बात करें तो दूसरी इक्वेशन निकल जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, जो कि होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है v। क्योंकि कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है इसीलिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और इसको हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इक्वल्स टू v। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करें तो ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, v1 प्लस एन v2 इज इक्वल्स टू v, एंड v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू भी v। v1 v1 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा v2 प्लस एन v2 इज इक्वल्स टू 2v, तो v2 जो है वो हो जाएगा 2v अपॉन n प्लस 1, ये होगी वेलोसिटी। अब अगर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, इस दूसरे मास की वेलोसिटी ये है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये nm मास है जो कि v2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी है k2, ठीक है, और पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो है ki। तो सवाल को पढ़ो ढंग से, क्या बोला है, द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी ट्रांसफर्ड टू द सेकेंड बॉल, इस एनर्जी का कितना हिस्सा, कितना फ्रैक्शन इसको ट्रांसफर कर दिया है, मतलब k2 बाय k1 ki पूछा है, k2 अपॉन ki पूछा गया है, तो k2 बाय ki कितना हो जाएगा, k2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास जो कि nm है इंटू इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, v2 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो हो गई k2 डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी क्या थी, हाफ mv स्क्वायर। अब जो जो कैंसिल हो रहा है वो काट दो,
तो हाफ से हाफ गया, m से m गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, तो k2 बाय के आई जो है वो आ जाएगा 4n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो डी इज द आंसर। ठीक, अब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं ये समझते हैं। कलीजन बोला है, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कलीजन है। ओके, अब अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक और हेड ऑन है तो क्या एक प्रॉपर्टी याद है कि अगर मासेस बराबर होते हैं तो सारा का सारा एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। मतलब अगर n की वैल्यू 1 हुई, n की वैल्यू 1 हुई तो जितनी एनर्जी k2 को मिलेगी वो और कुछ नहीं बल्कि ki के बराबर होगी। मेरा मतलब यह है कि इसकी सारी की सारी वेलोसिटी, अगर दोनों मासेस बराबर हो गए तो ये रुक जाएगा और ये चलेगा v वेलोसिटी से बाद में, है ना, क्योंकि इसकी सारी की सारी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो जाएगी या सारी की सारी एनर्जी इसको ट्रांसफर हो जाएगी। तो पूछा है कितना फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर हुआ, 100%। तो 100% एनर्जी ट्रांसफर हुआ मतलब फ्रैक्शन कितना हो गया, 1। तो कुछ नहीं करना है, एन की वैल्यू 1 रख के देखो और चेक करो कौन से ऑप्शन में 1 आ जा रहा है, तो सिर्फ इसमें आ रहा है और इसलिए तुमको आंसर मिल जाएगा यहां से।